अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 जुलाई 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 19 मुहर्रम 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात यानी IMD ने आज इतवार को मुंबई और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जो हफ्ते की रात से हो रही शदीद बारिश की वजह से अगले कुछ घंटों में मजीद बारिश की पेशकशी की है। मुंबई शहर के चंद इलाकों में गुज़श्ता 23 घंटों में 250 से 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। IMD ने आज इतवार को इन इलाकों में एतदाल से लेकर शदीद बारिश की पेशगोई की है। जैसे ही मुंबई ने गुज़श्ता चंद दिनों में बारिश की शदीद मंतर के साथ मानसून का इस्तकबाल किया, नई मुंबई के बेलापुर गांव में एक खस्ताहाल इमारत की बालकनी मुसलसिल शदीद बारिश के दरमियान मुनहदिम हो गई। बताया जा रहा है कि यह इमारत इंतहाई खस्ताहाल है। थाना शहर के कई हिस्सों में पानी जमा हो गया है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। 3 more talented students, Muhammad Zuhair Haider, Mirza Hassan Raza and Muhammad Hasnuddin, taking the total number of MS achievers in Chartered Accountancy to 145. Continue to shape future accountants with excellence, integrity and purpose. दस जून को हरियाणा के हिसार जिले के हांसी में एक जिम ट्रेनर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। कत्ल की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई थी। CCTV फुटेज में देखा गया था कि कपिल जो जिम के सामने वार्म अप कर रहे थे, इन्हें गोली मार दी गई। मोटरसाइकिल पर आए मुलजिम ने 5 सेकंड में 10 गोलियां चलाई थी। लॉन्स बिश्नोई गैंग ने बाद में इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। अब इस वाक़े के 24 दिन बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने आज इतवार को एक इनकाउंटर में 2 मुलजिमीन को मार डाला। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बहादुरगढ़ में दोनों मुलजिमीन को घेरे में ले लिया, जहां इनकाउंटर में इन्हें गोली लगी और वो दौरान इलाज दम तोड़ गए। दोनों एजेंसियों ने बहादुरगढ़ में एक मुश्तरका ऑपरेशन किया, जहां 2 मुजरिम हर एक पर 2 लाख रुपए का इनाम था। लॉन्स बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखने वाले इनकाउंटर के दौरान मारे गए। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला मिली थी कि हिसार के रहने वाले प्रवेश और हिमांशु हथियारों से लैस हैं और बहादुरगढ़ के इलाके में किसी बड़ी वारदात का मंसूबा बना रहे हैं। इस इत्तला की बुनियाद पर दिल्ली पुलिस का इनकाउंटर इंटेलिजेंस स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन अंजाम दिया। हिंदुस्तानी लोक फन की दुनिया से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई। मुल्क की मशहूर पांडवानी गुलकारा और पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता तेजन बाई का तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया। रायपुर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस KPRO ने इनकी मौत की तस्दीक की। मौसूला इत्तला के मुताबिक तेजन बाई गुज़श्ता कई हफ्तों से रायपुर एम्स में दाखिल थी और शदीद बीमार थी। आज इतवार की सुबह तकरीबन 3:15 पर इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। इनके इंतकाल की खबर से छत्तीसगढ़ और पूरे मुल्क की सकाफती और फनी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। राष्ट्रीय एवं सेवक संघ यानी RSS की मीटिंगों और RSS के सरसंचालक मोहन भगवत के आज इतवार को तयशुदा दौरे से कबल कर्नाटक के बेलगावी शहर भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जिला हुकाम ने नो फ्लाई जोन नाफिज किया और इजाफी पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया। बेलगावी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भारतीय शहरी तहफ्फुज़ संहिता यानी BNSS 2023 की दफा 163 के तहत एक हुक्म जारी किया है, जिसमें 6 जुलाई से 14 जुलाई तक 3 मुकामात के इर्द गिर्द 2 किलोमीटर के दायरे को रेड जोन या नो फ्लाई जोन करार दिया गया। आज इतवार की सुबह दिल्ली के चंदन होला इलाके में नुमाइशी मवाद को जखीरा करने वाले एक गोदाम में जबरदस्त आग लगने का वाकया पेश आया, जिससे आग बुझाने का एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें 25 से ज्यादा फायर टेंडर्स को काम पे लगाया गया। घंटों की मुसलसिल कोशिशों के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली फायर सर्विसेज के मुताबिक महकमे को आग लगने की इत्तला सुबह 2:11 पर मौसूल हुई। आग चंदन होला में तकरीबन 2 एकड़ पर फैले हुए टीन शेड के गोदाम में भड़क उठी थी, जिससे इलाके में खौफ और रात फैल गया, क्योंकि आग ने तेजी से इहाते को अपनी लपेट में ले लिया था। अलर्ट मिलने के फौरन बाद दिल्ली फायर सर्विसेज ने 25 से ज्यादा फायर टेंडर्स को मौके पर पहुंचा दिया। फायर फाइटर्स ने आग के शोलों को करीबी ढांचों तक फैलने से रोकने के लिए एक वसी ऑपरेशन शुरू किया और आग पर काबू पाने के लिए रात भर काम किया और सुबह आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली के कोरकोडोमा कोर्ट ने दिल्ली फसादात की मुबैना साजिश से मुतालिक मुकदमे में फैसला सुनाते हुए उमर खालिद और शर्जिल इमाम की दरख्वास्त जमानत एक बार फिर मुस्तरद कर दी है। दोनों मुलजिमीन ने UAPA के तहत दर्ज मुकदमा में बाकायदा जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू किया था। इनकी जानिब से अदालत में बाकायदा जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल इन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। यह मुकदमा काफी अरसे से कानूनी और सियासी बहस का मरकज बना हुआ है। अब अदालत के ताज़ा फैसले के बाद दोनों मुलजिमीन के सामने कानूनी चैलेंज मजीद बढ़ गए हैं।
उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में एक मुस्लिम नौजवान के साथ मुबैना तौर पर गौ रक्षकों की जानिब से तशद्दुद और मजहबी रसूमात अदा करने पर मजबूर करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया गया है कि नौजवान पर गाय के बारे में मुबैना तौहीन-आमेज तबसरा करने का इल्जाम लगाते हुए इसे बछड़े के सामने घुटने टेकने, इसके पांव छूने और जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। आज सनातन गौ रक्षा दल की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी की गई वीडियो के मुताबिक मुस्लिम नौजवान ने मुबैना तौर पर गाय के खिलाफ इश्तिहारअंगेज रिमार्क्स किए थे, जिसके बाद तंजीम से वाबस्ता अफराद ने इसे सरेआम घेर लिया। वीडियो में तकरीबन 15 से 20 अफराद नौजवान को घेरे में लिए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान इसे बार बार मारते हुए देखा गया है, जबकि वो माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में मौजूद अफराद मुबैना तौर पर नौजवान को अपने वालिद को फोन करने पर मजबूर करते हैं और इसके साथ नाज़ेबा जबान भी इस्तेमाल कराते हैं। बादशाह नौजवान को एक शेड में ले जाया जाता है, जहां इसे मुबैना तौर पर बछड़े के सामने घुटने टेकने, इसके पांव छूने और बछड़े के सामने सजदा करने का तरीका अपनाने पर मजबूर किया जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए सारिफिन से वाक़े की मुकम्मल तफसीलात और मुतालिका थाने में दरख्वास्त जमा कराने की अपील की, ताकि जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा सके। दूसरी जानिब बाराबंकी के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दफ्तर से वाबस्ता एक अहलकार ने मीडिया को बताया कि पुलिस को इस वाक़े की पेशगी इत्तला नहीं थी। हालांकि सोशल मीडिया पर पुलिस की जानिब से इब्तदाई रद्द-ए-अमल सामने आ चुका था। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन सैयद नासिर हुसैन ने भी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि किसी शख्स को जबरदस्ती मजहबी रसूमात अदा करने पर मजबूर करना न सिर्फ इंसानी वक़ार बल्कि आइन की भी खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आइंदा ऑस्ट्रेलिया दौरे से चंद रोज कल सोशल मीडिया पर सामने आई एक धमकी आमेज पोस्ट के बाद ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी है। ये कार्रवाई मेलबर्न में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आमद के सिलसिले में मुनक्किद होने वाले एक अवामी प्रोग्राम से मुतालिक पोस्ट पर किए गए तबसरे के बाद अमल में आई। दी ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक धमकी आमेज तबसरा 9 जुलाई को मारोल स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले मेलबर्न मैट्स मोदी कम्युनिटी प्रोग्राम की तशरीह पोस्ट के नीचे किया गया था। अबू मुस्तफ़ा नामी सारिफ के अकाउंट से किए गए तबसरे में लिखा गया, स्टेडियम की छतें तकरीब के दौरान बंद रहनी चाहिए, वरना वो ऑस्ट्रेलिया अपनी मौत के लिए आ रहा होगा। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से बताया गया है कि तहकीकात के दौरान मुतालिका सोशल मीडिया पोस्ट से मुंसलिक IP एड्रेस का सुराग लगाया गया है। हुकाम इस पैगाम के पस मंज़र का जायजा ले रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि आया इस मामले में किसी फौजदारी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं। रियासत तमिलनाडु के जिला सैलम में कायम खुसूसी हिरासती मरकज में रखे गए 50 बांग्लादेशी शहरियों को मुल्क बदरी के अमल के तहत मगरबी बंगाल रवाना कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इन्हें सरहदी मुकाम हरिदासपुर के रास्ते बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। मुल्क बदर किए जाने वाले अफराद में 44 मर्द और 6 खवातीन शामिल है, जो जिला सैलम के अटवार तालुका दफ्तर के अहाते में कायम खुसूसी हिरासती मरकज में मुकीम थे। सरकारी अहकाम के बाद इन्हें 3 जुलाई को सख्त सिक्योरिटी में 3 गाड़ियों के जरिए तिरुचिरापल्ली मुंतकिल किया गया। हुकाम के मुताबिक वहां से इन्हें हावड़ा एक्सप्रेस के एक मखसूस कोच में सवार कराया गया। सफर के दौरान 40 रुकनी मुसल्ला पुलिस टीम, जिसकी क़यादत सैलम आर्म्ड रिजर्व के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शक्ति वैल कर रहे हैं, इनकी हिफाजत पर मामूर है। कांग्रेस पार्टी ने मुल्क के अंदर इंतखाबात में नताइज पहले से तय होने का दावा करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी से काम नहीं कर रहा है। पार्टी ने कहा कि सीट चोरी और वोट चोरी के मामला सामने आने के बाद अब लोग ये मानने लगे हैं कि इंतखाबी नताइज पहले से तयशुदा होते हैं। पार्टी ने यह भी कहा है कि अगर इंतखाबी नताइज पहले से तयशुदा हो तो इलेक्शन का क्या फायदा। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी व कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने एक एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन की 24 सियासी जमातों और एक आज़ाद रुकन पार्लियामेंट ने SIR के अमल और इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा है। अब हमें चीफ जस्टिस के जवाब का इंतजार है। उन्होंने कहा कि आज लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से निकाले जा रहे हैं, इनके वोट का हक छीन लिया जा रहा है। आगरा में वाक़ आलमी विरसा ताजमहल को एक बार फिर मुतनाज़ा करार दिए जाने की कोशिश के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। ताजमहल इहाते में तेजू महाल मंदिर होने का दावा करने वाले मुकदमे में एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। ये अर्जी आगरा की सिविल जज, सीनियर डिवीजन और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालतों के इन अहकामात को चैलेंज करते हुए दायर की गई, जिनमें सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर मुकर्रर करने से इनकार कर दिया गया था। यह अर्जी पर 7 जुलाई को समाअत का इम्कान है। अब इन लोगों की जानिब से तारीखी इमारतों और खूबसूरत इमारतों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, इनके इस हरकतों पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फिल्मी अंदाज में तंज करते हुए कहा कि BRS का दोबारा इख्तिदार में आना महज एक अधूरा ख्वाब है। जिस तरह हिट फिल्म अरुंधति में पशुपति के किरदार को जंजीरों से जकड़कर कैद कर दिया गया था, बिल्कुल इसी तरह तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम ने KCR के घमंड व तकब्बुर को कुचलकर इन्हें फार्म हाउस में जंजीरों से जकड़ दिया है।
और इनकी माजी की ताकत अब खिस्सा पार बन चुकी है। अपने 20 साल सियासी कैरियर की तकमील के मौके पर जिला नागर कर्नूल के मडज्जी में मुनक्किदा एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने इन ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के अवाम ने केसीआर को कायदे अपोजिशन के ओहदे से नवाजा है। वो असेंबली पहुंचकर अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय फार्म हाउस में आराम करने को तरजीह दे रही हैं। चीफ मिनिस्टर ने इनके तजुर्बे पर सवाल उठाने वाले अपोजिशन जमातों के कायदीन को इंतहाई जज्बाती अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि बहुत से लोग ये कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मुझे हुकूमत चलाने का तजुर्बा नहीं है। बड़े मोहल्लों में रहने वाले दौलतमंदों को शायद गरीबों के मसाइल का इल्म नहीं है, लेकिन मुझ जैसे गरीब और आम पस मंजर में पले बड़े शख्स को अवाम की हर तकलीफ का इल्म है। तेलंगाना भर में इलेक्शन कमीशन की जानिब से चलाई जा रही वोटर लिस्ट जामे नजरसानी मुहिम यानी SIR शदीद तरीन इंतजामी बहरान और सुसरवी का शिकार हो गई है, जिसने पूरी रियासत में मुहिम के वक्त पर मुकम्मिल होने पर संगीन शुकूक और शुबात खड़े कर दिए हैं। शेड्यूल के मुताबिक घर घर फॉर्म तकसीम करने का अमल शुरू हुए 10 दिन का तवील वक्त गुजरने के बावजूद अब भी रियासत के लाखों वोटर्स को इन्यूमरेशन फॉर्म्स मौसूल नहीं हुए। आदादशुमार के मुताबिक रियासत भर में जुमला 3 करोड़ 38 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड है, लेकिन इंतखाबी अमला अब तक सिर्फ 2 करोड़ 77 लाख वोटर्स तक ही पहुंच पाया है। इसका मतलब यह है कि रियासत के 60,88,000 वोटर्स फॉर्म्स तकसीम करने की मुद्दत खत्म हो जाने के बावजूद अब भी फॉर्म हासिल करने के मुंतज़िर हैं, जिस पर सियासी और अवामी हलकों में हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मिशनरी पर बड़े पैमाने पर तनकीद की जा रही है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों से हो रही हल्की और तेज बारिश आइंदा 48 घंटों में शिद्दत इख्तियार कर सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए इलामिया में की गई पेशकशी में कहा गया है कि रियासत के बेशतर अजला में जारी बारिश और मानसून में रिकॉर्ड की जाने वाली शिद्दत का सिलसिला 6 जुलाई की रात देर गए तक रहने का इम्कान है। शहर के कई इलाकों में गुज़िश्ता शब से जारी मुसलसिल हल्की और तेज बारिश के बाद हफ्ते को मतला अबर आलूद रहा और दोपहर के बाद दोनों शहरों के कई इलाकों में बूंदाबांदी का आगाज हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के कई इलाकों में आइंदा 48 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट आइंदा समात के बाद फातिमा ओवैसी KG ता PG कैंपस के मुतालिक फैसला सुनाएगी। जस्टिस NV श्रवण कुमार ने मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद को अंदरून एक हफ्ता जवाबी हलफनामा दाखिल करने की ख़तई मोहलत फराहम की है। फातिमा ओवैसी स्कूल बंडलागुड़े को महकमा तालीम ने कोई इल्हाक या मंजूरी नहीं दी है और ना ही स्कूल के लिए कोई इजाजतनामा जारी किया गया। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बंडलागुड़े की तामीरात और तालाब पर किए गए कब्जे के सिलसिले में जारी तेलंगाना हाईकोर्ट के मुकदमे में समात के दौरान महकमा तालीम ने दाखिल किए गए जवाब में यह दावा किया है कि ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को कोई इजाजत या इमारत या पते पर जारी नहीं की गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 1 घंटे से जायद हुई समात के दौरान महकमा तालीम की जानिब से दाखिल किए गए हलफनामे पर हैरत का इजहार करते हुए मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद से इस्तफसार किया कि क्या सलकम चरुवू तालाब पर तामीराती इजाजत किसने दी है, जिस पर DHMC के स्टैंडिंग काउंसिल ने अदालत से तफसीलात और हलफनामे के अदखाल के लिए वक्त तलब किया। तेलंगाना हाईकोर्ट में समात के दौरान महकमा तालीम के सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने जो जवाब दाखिल किया है, इसके मुताबिक इस इमारत में कोई स्कूल की इजाजत नहीं दी गई है। बताया जाता है कि जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के सिलसिले में इस्तफसार पर महकमे के स्टैंडिंग काउंसिल ने बताया कि इसका जवाब हायर एजुकेशन की जानिब से दिया जा सकता है, लेकिन ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि फातिमा ओवैसी KG ता PG कैंपस में स्कूल चलाने के लिए कोई इजाजत नहीं दी गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सलकम चरू पर की गई तामीरात के मुस्तकबिल के मुतालिक मुकदमे की समाअत 9 जुलाई को मुकर्रर की है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम राय दहिंदों को मशवरा दिया कि वो इन्यूमरेशन फॉर्म को मुकम्मिल और दुरुस्त मालूमात के साथ पुर करें। अगर किसी राय दहिंदों को फॉर्म मौसूल नहीं हुआ है तो वो फौरी तौर पर फॉर्म नंबर 6 दाखिल करें ताकि इसका नाम वोटर लिस्ट में बरकरार रहे। सदर मजलिस ने हल्का असेंबली महेश्वरम के इलाके का दौरा करते हुए SIR की सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के बूथ लेवल असिस्टेंट, मुकामी जिम्मेदारों और कारकुनों से मुलाकात की। इन्हें मशवरा दिया कि वो मुकम्मिल संजीदगी और मुनज़्ज़म अंदाज में काम करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। उन्होंने ग़िज़ाई सलामती के क़वायद को सख्ती से नाफिज करने की हिदायत दी और इस सिलसिले में रियासत भर में धावे करने और जांच करने का मशवरा दिया। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में एक जायजा इजलास आज सेक्रेटरीट में मुनक़िद हुआ, जिसमें सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने कहा कि ड्रग कंट्रोल और फूड सेफ्टी के महकमेजात को आपसी ताउन के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि ग़िज़ाई सलामती का ताल्लुक सेहत आमा से है। उन्होंने कहा कि ग़िज़ा का मियार बरकरार रखने के लिए वक्त ब वक्त धावे किए जाएं और जांच की जाए। ग़िज़ाई अशिया में मिलावट के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्विलेंस टीम यानी HFAST ने अपने क़याम के पहले 100 दिनों में 185 मुकदमात दर्ज किए और तकरीबन 121 टन
खराब सेहत और मिलावट शुदा ग़िज़ाई अशिया जब्त की है। हैदराबाद सिटी पुलिस के तहत 19 मार्च को कायम करदा इस खुसूसी टीम ने अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसिल कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, महकमा फूड सेफ्टी और वेटरनरी महकमे के इश्तराक से शहर भर में दावे और अचानक मायने किए जा रहे हैं ताकि मामूली मुनाफे की खातिर मिलावट करने वाले नेटवर्क का खात्मा किया जा सके। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने एचफास्ट टीम की मुख्तसर मुद्दत में नुमायां कामयाबियों की सताइश की। उन्होंने बताया कि कमिश्नर ऑफिस को रोजाना औसतन 15 अवामी शिकायत इस सिलसिले में मौसूल हो रही है। कमिश्नर पुलिस ने खबरदार किया कि पुलिस ग़िज़ाई मिलावट को मामूली खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि इक़दाम कत्ल के मुतरादिफ संगीन जुर्म समझती है और ज़रूरत पड़ने पर मिलावट माफिया के खिलाफ PD एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।